नाउ वी आर गोइंग टू सी द अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो हम विजुअल फील्ड इफेक्ट्स देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद कुछ रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था ऑप्टिक नर्व की पाथवे। हम देखते कि लीजन अगर डिफरेंट साइड पे लीजन हुई तो क्या क्या होगा। तो अगर ए साइड यानी कि ऑप्टिक नर्व के साइड पे लीजन हुआ तो क्या होगा हमारा, तो ये होगा कि यहाँ पे जो है ये टेम्पोरल साइड फाइबर्स थे, ये अपोजिट साइड की फील्ड को कैरी करते हैं, मतलब नेज़ल फील्ड को कैरी करेंगे। और जो हमारे नेज़ल फाइबर्स है वो हमारे टेम्पोरल फील्ड को कैरी करते हैं। तो अगर हमने ऑप्टिक नर्व की लीजन हुई तो क्या होगा, यहाँ से जो टेम्पोरल फाइबर्स जो नेज़ल फील्ड को कैरी कर रहे थे वो चला गया, और जो हमारा नेज़ल फाइबर्स था जो कि हमारे टेम्पोरल फील्ड को कैरी कर रहा था वो भी चला गया। तो क्या होगा, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो राइट आई में राइट आई कंप्लीट ब्लाइंडनेस। हम देखते हैं ऑप्टिक क्यास्मा में। ऑप्टिक क्यास्मा क्या हो रहा था, नेज़ल फाइबर्स जो थे दोनों साइड उनकी क्रॉसिंग हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब नेज़ल फाइबर्स जो होंगे वो हमारी टेम्पोरल साइड की फील्ड को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ये भी यहाँ का टेम्पोरल साइड ऑफ फील्ड को कैरी कर रहा है, यहाँ का भी टेम्पोरल साइड ऑफ फील्ड को कैरी कर रहा है। तो अगर ये चला गया तो इधर वाला टेम्पोरल फील्ड भी नहीं दिखेगा, यहाँ वाला टेम्पोरल फील्ड भी नहीं दिखेगा। तो बी में क्या होगा, बाय टेम्पोरल, मतलब यहाँ का टेम्पोरल और यहाँ का टेम्पोरल, तो इधर वाला टेम्पोरल और इधर का टेम्पोरल यानी बाय टेम्पोरल। हेमी मीन्स हाफ और एनोपिया मीन्स ब्लाइंडनेस, तो बाई टेम्पोरल हेमी अनोपिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर सी में कट किया, सी मतलब लेटरल साइड ऑफ ऑप्टिक क्यासम में कट हुआ है या लीजन हुआ है, तो ये क्या कैरी कर रहा था, ये हमारे टेम्पोरल फाइबर्स है जो कि नेज़ल फाइबर्स को कैरी कर रहे थे। तो यहाँ का भी नेज़ल गया, ठीक है, और ये वाला जो था ये भी हमारा नेज़ल फील्ड को कैरी कर रहा था, तो यहाँ का भी नेज़ल फील्ड जो है वो चला गया। तो दोनों साइड का नेज़ल फील्ड चला गया, तो इसलिए बाय नेज़ल हेमी मीन्स हाफ एनोपिया, बाय नेज़ल हेमी एनोपिया हो जाएगा। अब अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट पे लीजन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्टिक ट्रैक्ट में क्या क्या आ रहे थे, नेज़ल फाइबर्स आ रहे थे, नेज़ल फाइबर्स ऑफ अपोजिट साइड और टेम्पोरल फाइबर्स ऑफ सेम साइड। तो नेज़ल फाइबर्स जब आ रहे थे तो ये क्या कैरी कर रहे थे, टेम्पोरल फील्ड को कैरी कर रहे थे। और जब हमारे टेम्पोरल फाइबर्स जो आ रहे थे वो कौन से, सेम साइड इप्सिलेटरल आई से ही आ रहे थे, और वो किसको कैरी कर रहे थे, वो हमारे कर रहे थे नेज़ल फील्ड को, ठीक है। तो इस साइड चला गया, इस साइड का फील्ड चला गया, नेज़ल फील्ड चला गया, इस साइड का टेम्पोरल फील्ड चला गया, तो इसलिए इसका क्या नाम होगा, कॉन्ट्रालेटरल। अब कॉन्ट्रालेटरल क्यों नाम है, क्योंकि हमने मतलब लीजन का हुआ हमारा राइट साइड ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट में लीजन हुआ है, और हमें डिफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, हमें लेफ़्ट साइड, दोनों आई के लेफ़्ट साइड में नहीं दिख रहा है, राइट पे कट लगा और दोनों आई के लेफ़्ट साइड पे नहीं दिख रहा है, इसलिए कॉन्ट्रालेटरल। और होमोनिमस क्यों, क्योंकि एक ही साइड ना, लेफ़्ट साइड, यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में गया, यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में गया, तो इसलिए होमोनिमस। हेमी मीन्स हाफ और एनोपिया मीन्स ब्लाइंडनेस। तो यहाँ ये ऑप्टिक ट्रैक्ट का था। अब इसके बाद जितना भी होगा, मतलब अगर हमने ऑप्टिक रेडिएशन में कोई डिफेक्ट हुआ, वहाँ पे लीजन हुआ, या फिर विजुअल कॉर्टेक्स में वहाँ पे चला गया, तो जो भी हमारा जैसे यहाँ पे हुआ कॉन्ट्रालेटर होमोनिमस हेमी एनोपिया, वैसे ही यहाँ पे भी दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो क्रॉसिंग होनी थी वो हो चुकी है, अब कोई क्रॉसिंग नहीं होगी। तो हम देखते हैं अगर ऑप्टिक रेडिएशन में हमने कट किया, मतलब ऑप्टिक यहाँ वाले जो फाइबर्स है उनका लीजन हो गया, तो क्या होगा, वही होगा कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमी एनोपिया। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें भी ये डिवाइड हो जाते हैं सुपीरियर फाइबर्स और इन्फीरियर फाइबर्स में। तो हमें पता है आई का जो सुपीरियर पार्ट है वो इन्फीरियर फील्ड को कैरी करेगा, तो इसलिए इन्फीरियर जो है ना, इन्फीरियर फील्ड नहीं दिखेगा हमें, मतलब क्वाड्रेंट हेमी एनोपिया हो जाएगा, ठीक है।
इन्फीरियर क्वाड्रेंट हेमियोनोपिया हो जाएगा। उसी तरह से इन्फीरियर फाइबर्स जो है वो सुपीरियर फील्ड को कैरी कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे सुपीरियर क्वाड्रेंट हेमियोनोपिया हो जाएगा, ये है। अब उसके बाद अगर हमारा विजुअल कॉर्टेक्स में वहाँ पे कहीं पे लीजन हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे भी यही आएगा, कॉन्ट्रोलेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया विथ मैकुलर स्पेयरिंग। अब मैकुलर स्पेयरिंग, मैकुलर वाला एरिया क्यों स्पेयर हुआ, क्योंकि जो मैकुला वाला एरिया है वो 2 आर्टरी से सप्लाई होता है, एक तो हमारा मिडल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और जो इस तरह का जो डिफेक्ट आता है वो जनरली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से आता है। इसलिए अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी चली गई फिर भी मिडल सेरिब्रल आर्टरी तो उसको सप्लाई करेगी, इसलिए ही जो मैकुला वाला एरिया होगा वो स्पेयर हो जाएगा, इसलिए मैकुलर स्पेयरिंग आएगी। तो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियोनोपिया विथ मैकुलर स्पेयरिंग।